बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने धमाकेदार खताब करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत के ख़ात्मे के पीछे बैरूनी साजिश और पाकिस्तान के गुलामों की निशानदेही कर दी, उनको बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई है। कम से कम वो फैसला मानते हैं, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो बैरूनी ताकतों की मदाखलत की साजिशों की वजह से मेरी हुकूमत का खात्मा किया गया, डिप्टी स्पीकर का मरासला तो मंगा के देख लेते ताकि उन्हें पता चल जाता कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिशों के आकों की गुलाम हुकूमत को नहीं मानेंगे और वो अवाम में जाएंगे। वज़ीर आवाम इमरान खान ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। आज वज़ीर आज़म ने वो खताब किया है जो पाकिस्तान में 1947 के बाद किसी भी हाकिम वक्त ने इतनी जुरत नहीं की कि सुपर पावरों की आंखों में आंखें डाल के उन्हें असलियत बताए और उनकी साजिश आम लोगों के सामने आए। उन नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कौम से खताब करते हुए धमाकादार और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जिससे अकल दंग रह जाती है। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को निकालने की वजह क्या थी। उन्होंने कहा कि अभी अदम एतमाद आई नहीं थी तो पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिकन एहलकार अफसर एक बुला के धमकी देता है कि सुना है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। अगर वो नाकाम हुई तो पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात देखना पड़ेगी और हम इनका जीना मुश्किल कर देंगे और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर कामयाब हो गई और अमेरिका के गुलामों की हुकूमत आ गई तो वो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। नाज़रीन, बड़ी दुख बड़ी बात है कि अमेरिका हमें गुलाम समझता है। हम तो गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, गुलामी है मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है। लेकिन वज़ीर आज़म की इस बात के बाद उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, मैं इस मुल्क के लिए आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैंने गुलामी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका को मुझसे तकलीफ थी कि मैं उनकी गुलामी में नहीं आ रहा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो 22 करोड़ अवाम और ओवरसीयर अरबों लोगों के ज़हन में सवालात थे, उनके कौम से ख़ताब में वाशगाफ जवाब दे दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम के साथ ख़ताब में कहा कि अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी और पाकिस्तानी सफारत को अमेरिकन एहलकार ने तलब किया और कहा कि इमरान खान रूस का दौरा करना चाह रहा है, उसको कहो ये दौरा ना करे वरना हम पाकिस्तान की ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे और उसको रोको। हमें ऐसी आज़ाद पॉलिसियों वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं चाहिए, हमें माजी के गुलामों वाला चाहिए। आज वज़ीर आज़म ने उस तमाम राज को अफशा कर दिया। PM ने जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिशों और पाकिस्तान में उनके गुलामों को बेनकाब कर दिया है। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक बैरूनी ताकतों ने अमेरिका ने कहा कि अगर इमरान खान ने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा और रूस का दौरा करना जा रहा है उसको रोके और वरना अदम एतमाद नाकाम ना हुई तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैंने पाकिस्तान को गुलामी से निकाल के आज़ादी के रास्ते पे डाला, जिसकी मुझे सज़ा मिली। अमेरिका ने अपनी गुलामों के साथ मिलकर पाकिस्तान में चंद सियासतदानों की तरफ कहा। उन्होंने कहा जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, जिनके केसेस हैं, जो जमानतों पर हैं, वो सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करेंगे और अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान की खुददारी को फ़रोख्त करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी के दोबार में 400 ड्रोन हमले आए और मैंने आते सार ही ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। मैं अपने लोगों को, वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहा था कि मैं अपने लोगों को यानी कि पाकिस्तानी अवाम को किसी मुल्क की खातिर कुर्बान नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मेरी ज़िंदगी भी जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारे साहिब इक़्तिदार माजी में डॉलरों की खातिर पाकिस्तानों में जंगों में धकेलते रहे, जिसके लिए हमारे 80,000 शहादतें हुई। उन्होंने कहा बदकिस्मती है
मैं इमरान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानता हूं, लेकिन मुझे उससे सख्त ज़्यादा मायूसी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो इसको पूरी दुनिया देखना चाहती है, वो मरासला जो जिसकी तहत मैंने आर्टिकल 5 के तहत स्पीकर ने रूलिंग थी, वो मरासला सामने लाने को देखना भी पसंद नहीं किया कि जिस रूलिंग को वो कैंसिल करने हैं उसमें सच्चाई कितनी है। उसमें वाशगाफ लिखा है कि अदम एतमाद से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को मुल्क की बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा मरासला के कमो बेश मंदरजा जात तमाम अवाम के सामने रख दिए इमरान खान ने आज, लेकिन उन्होंने कहा मैं अवाम को सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा, आज काबीना को दिखाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दिखाया, मरासला अवाम के सामने इसलिए नहीं ला रहा कि इंटरनेशनल मरासले एक कोड के तहत आते हैं और पाकिस्तान को कोड का पता चल जाएगा। मगर सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि खान की हुकूमत को हटाने की साजिश में यही कसूर थी कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसी को अमेरिका और दीगर ताकतवर गुलामों की गुलामी से निकाल चुका था। खान की बैरूनी ताकतें निकालना क्यों चाहती थी, इसके हकायक पर भी उन्होंने वक्त एक एक चीज़ पर से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा मैं इंपोर्टेड हुकूमत जो आएगी साजिश के तहत खरीदो फरोख्त के साथ बकर मंडी के तहत, मैं उस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा और इनके खिलाफ अवाम में जाऊँगा और आपके पास पाकिस्तान की अवाम से इंसाफ लूँगा कि ये बिकने वाले, ये खरीदने वाले जिनके अरबों खरबों रुपए के बैरून मुल्क वापस है, ये हाकम आप पर इसलिए मुसल्लत किए गए हैं कि पाकिस्तान को गुलाम बनाया जाए। उन्होंने कहा माजी में एक दूसरे को डाकू, चोर और करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाले सारे एक हो गए और मैं इनके खिलाफ सरेंडर नहीं करूँगा और अवाम के खिलाफ इंतहाबी मुहिम चलाऊँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों पर कहा कि उन्हें सिर्फ एक तकलीफ़ है कि काश जिस रूलिंग को आर्टिकल 5 यानी कि मुल्क से गद्दारी पर को उन्होंने डेफर किया है उसको बुला के देख लेते कि वज़ीर आज़म इमरान खान सच करें, उस मरासले को जो बैरूनी ताकतों की साजिश के तहत पाकिस्तान का रजीम चेंज करना चाहते थे, देख लेते ताकि उनके सामने सच आ जाता कि वो मुल्क को उनके इस फैसले से मुल्क गुलामी में जित जाएगा। यहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें दुख हुआ है कि मैंने जो खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की थी रेफरेंस में सिर्फ एक भी नहीं छेड़ा गया और खुले खाम खरीदो फरोख्त और इंसानों को भेड़ बकरियों पर जिस तरह उनकी कीमत लगा के पिंजरों में बंद की जा रही है उस बारे में भी कोई आर्डर नहीं आया, जो मुल्क की बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार इस बात को कहा, कम अज़ा कम मुझे सुप्रीम कोर्ट का इस बात पे सारी उम्र दुख रहेगा कि बैरूनी ताकतों की साजिशें जो मैंने बेनकाब की थी इस मरासले में मौजूद थी, उसको मंगा के देख लेते और पाकिस्तान को आज गुलामी न कि कौन इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहता है। और इमरान खान की प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन सफ़ीर ने उस वक्त बुलाया जब अदम एतमाद आई नहीं थी, उन्हें पहले पता था कि हम अदम एतमाद लाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि रूस इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए, अगर इमरान खान रूस गया तो अदम एतमाद से बच गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ऐसा बुरा वक्त आएगा, अगर बच गया तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका को पता था कि कौन अचकन सलाए बैठा है और उनके गुलाम इमरान खान की जगह आकर पाकिस्तान को दोबारा गुलामाना फॉरेन पॉलिसी बना के अमेरिका का गुलाम बना के दर बदर कर देंगे और रुसवा कर देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकन डिप्लोमेट पिछले दिनों में ना सिर्फ मेरे मुनर्रफ अरकान से मिले बल्कि हमारे वज़रा के साथ भी मिले और उनको कन्विंस करते रहे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद को यकीनी बनाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। इस भयानक साजिश का वज़ीर आज़म ने आज पूरी अवाम पर वो मरासला जो अमेरिका से सफ़ीर ने भेजा था, उसने कहा कि कोड की वजह से मैं उन्हें नहीं बताता, लेकिन उसके तमाम मंदरजात रख लिए कि अमेरिकन की साजिश में आसफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि इसीलिए इमरान खान नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठा बाहर लोगों को मिल रहा है और पाकिस्तान कोई आज़ाद कौम को गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने कहा मैंने इराक और दीगर जंगों पर अमेरिका के खिलाफ हिकमत अमली अपनाई, अमेरिका मुझे जानता था कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूँ तो पाकिस्तान को ना सिर्फ कर्ज़ों से निजात दिलाऊँगा बल्कि फ़ौरन
आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसमें पाकिस्तान के मफाद में फैसला किया जाएगा। और इसीलिए मैंने इराक की भी मुखालफत की, ड्रोन हमलों के खिलाफ भी एहतजाज किया। मुझे बड़ी साजिश के तहत चीफ जस्टिस के फैसले पर दुख हुआ है कि उन्होंने वो मरासला क्यों नहीं पढ़ा जिसे मैं उनको बताना चाहता था। उन्होंने कहा कि अमेरिका डिप्लोमेट की पाकिस्तान के सियासतदान और अपोजिशन के अरकान से मुलाकात इस साजिश का हिस्सा और इसमें 15-20 अरब रुपए से मेरी हुकूमत तब्दील कराने की जो साजिश की गई है, मैं इसके खिलाफ अब अवाम में जाऊंगा। और उन्होंने अपनी 22 करोड़ अवाम से कहा कि अगर आपने गुलामी की ज़िंदगी रहनी है तो साबका हुक्मरान जो अरबों खरबों के करप्शन में मसलत है उनके ऊपर रख लें, वरना मैं आपके साथ आ रहा हूं, मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानूंगा। जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म खान ने कहा कि मुझे माइनस करने की साजिश अमेरिका और पाकिस्तान में लोगों ने सिर्फ इसलिए की कि मैंने अमेरिकन और ताकतवरों की गुलामी से इनकार करके पाकिस्तान के मफाद में आज़ाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के कौमों के लिए बनाई। उन्होंने इस मौके पर कहा, इमरान खान ने, कि अगर मेरी 155 बंदे अरकान असम्बली हैं उसकी हुकूमत नहीं चल सकती तो 84 बंदे जो 20 जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हैं उनकी हुकूमत चलना नामुमकिन है। उन्होंने कहा मेमो गेट स्कैंडल पे तो 100 मोटो ले लिया गया, लेकिन जो अब अमेरिकन सफारतकार ने लेटर लिखा था उस पर 100 मोटो ना लेना और उस पर जुडिशल इंक्वायरी ना करना, पाकिस्तान को गुलामी में धकेलना का उनको सारी उम्र इस पर दिख रखेगी। उन्होंने कहा कि आज ये पाकिस्तान में साबित हो गया कि पार्लियामेंट मुकद्दस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमने आइन तोड़ा था तो फिर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई जाते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अमेरिकन इशारों पर अचकन सलाए बैठा है, मैं इसको अचकन नहीं पहनने दूंगा चाहे इसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी हो जाए। उन्होंने कहा कि इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा बैगर नॉट चॉइस। तो उन्होंने अमेरिका को ये भी बताया कि अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत में ख़त्म कराने के लिए उनके खिलाफ अरबों रुपये लगा रहा है। नाज़रीन, आज की इस हुकूमत के बाद पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान ने झंझोड़ा है। इमरान खान के मुताबिक साजिश के तहत 20-15 अरब लगा के अमेरिका ने हुकूमत गिराई है और उनको सज़ा रूस जाने और अमेरिका को एयर बेस ना देने की वजह से दी गई है। अब आप फैसला खुद करें कि अगर इमरान खान सच्चे हैं तो इन्होंने उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। अगर वो पाकिस्तान में गद्दार हैं, कुछ सियासतदान गैर मुल्की आंखों के गुलाम हैं, तो इंक्वायरी करानी चाहिए थी। क्या आप गुलामों की हुकूमत में रहेंगे या अब भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आला स्थायी बेंच इसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनाए, कमीशन बनाए और इनके तमाम हकायक आर्टिकल 5 के जो डिप्टी स्पीकर ने लगाए थे उसके अवाम के सामने लाएं ताकि अवाम को पता चले उनका हाकम बैरूनी गुलाम तो नहीं, बैरूनी जासूस तो नहीं। क्या अब इमरान खान का ये सवाल है कि मैं 155 से पूरे नहीं कर सका। दूसरी तरफ अपोजिशन पर भी अब फ़र्ज़ है, अगर शहबाज शरीफ कामयाब होते हैं तो इमरान खान ने जो उन पर गुलामी का और गैर मुल्की जासूसों का इल्ज़ाम लगाया तो सबसे पहले उस ख़त के मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और आला सतह पर इसको कौम के सामने लाया जाए। अगर मेमो स्कैंडल पर नवाज शरीफ शेर जैकेट पहन के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो ये पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करने और 20 करोड़ आवाम के ज़मीर ख़रीदने का मामला है। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराना पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की आइंदा मुस्तकबिल के नस्ल के मफाद में है। अगर इस फैसले को मिट्टी पाव डाला गया तो याद रख ले कि ग़ुलामों की दास्तान नहीं होती, दास्तानों में पाकिस्तान एक ज़िंदा है। ताहम हम ये नहीं कहते इमरान खान जो कह रहे हैं उनके कहने पर तमाम अपोजिशन वाले गैर मुल्की जासूस हैं या गद्दार हैं, लेकिन इसकी तहकीकात आर्टिकल 5 के तहत जो किया गया था इसकी मुकम्मल तहकीकात सामने आनी चाहिए। अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराना चाहता था, पाकिस्तान में कौन कौन था, अगर ये सच है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इल्ज़ाम लगाना कोई अब आपके हाथ में है कि आपने जिंदा ज़मीर के साथ रहना। हमें किसी भी सुपर मुल्क की गुलामी नहीं, हम तो गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने सारी सूरत हाल रखी, आपका वज़ीर आज़म ने जो ख़िताब किया अब आप जाने, आपका मुल्क जाने। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।